प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा कृषि क्षेत्र और किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देती रही है। केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल की हैं। कृषि मंत्रालय ने फसल का अनुमान लगाने के बारे में सुदूर संवेदी उपग्रह और भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2012 में कृषि और किसान कल्याण विभाग से संबद्ध एक कार्यालय के रूप में एक विशेष संगठन महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्व अनुमान केंद्र की स्थापना की गई थी। हाल के समय में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कृषि संबंधी निर्णय करने के समर्थन में प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस दिशा में कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के क्षेत्र में MNCFC में उत्कृष्टता और मजबूत करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञों तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। आहूजा ने कृषि क्षेत्र में कई हितधारकों द्वारा बेहतर निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक सूचना उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए उपग्रहों, ड्रोन, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। और राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो मत्स्य क्षेत्र में होने वाला अभी तक का सबसे अधिक निवेश है। देश के मछुआरा समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की दूसरी वर्षगांठ पर राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक फंड रखा है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन व सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि भारत सरकार मत्स्य क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मत्स्य सचिव जतींद्र नाथ स्वाइन ने कहा कि मंत्रालय का मकसद मत्स्य क्षेत्र में व्यापार, कारोबार व निर्यात बढ़ाना है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। यही वजह है कि नीली क्रांति के जरिए सरकार देश में मछली पालन क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर चुकी है। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।